सत्यसंगम टू ऑल ऑफ यू। कल विष्णु जी ने जो योगेश्वर श्री कृष्ण की मुरली के ऊपर, मुरली समझते हैं ना हम लोग, बांसुरी के ऊपर उन्होंने जो कल ध्यान लगवाया, उस ध्यान को हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही ऊर्जा उस मुरली के ऊपर जो है वो योगेश्वर की मुरली के ऊपर हमारी और आपकी सबकी बनी हुई थी। उस मुरली में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उस मुरली में इतना खो गया कि थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें डबडबा गईं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो इंसान को सिर्फ तभी आ सकती है जब वो योगेश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, योगेश्वर की छवि को अपने अंदर महसूस भी हम और आप करते हो। कल आप लोगों ने जो दूसरी चीज़, हाँ इसको कर लो, ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है ऐसा रहने दो। कल जो दूसरी चीज़ आप लोगों ने जिस प्रेम के साथ जो है वो इस बात को रखा कि हमको जो है वो अगर आप थोड़ा बहुत रोज़ बता दिया करें कुछ योग के, मूल योग के बारे में, तो मैंने उस पर कहा था कि हम लोगों ने ये तय किया था कि हर मंगलवार को हम लोग ये बात किया करेंगे। और ये एक अमृत है जिसको बहुत ज़्यादा पी लेना जो है वो, मतलब शायद सेहत हमारी अभी बर्दाश्त न कर पाए उस चीज़ को, लेकिन आप लोगों का प्रेम भरा जो रेपिटिशन था, दोहराना था कि नहीं सर थोड़ा सा आप वो कर लिए। तो चूँकि आप लोगों को मालूम है कि मैं यूनिवर्सिटी में जो हूँ वो एक टीचर भी हूँ, तो वहाँ पर मेरी क्लासेस का भी रहता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि अच्छा जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा तो कुछ देर आप लोगों से बात कर लिया करूँगा। वो हफ्ते में 2 दिन भी, एक दिन तो पक्का है, मंगल तो पक्का है। इसके अलावा जो है वो जब जब आ जाऊँगा तब तब मैं आप लोगों के सामने कुछ 2-4 बातें मूल योग की जो है वो रख देंगे और हम लोग बैठ करके आराम से उनको सुन भी लेंगे। सेशन हम लोगों का शुरू होगा तो आप लोगों को मालूम है सेशन हम लोगों का जो है वो योग वंदना से हम लोग शुरू करते हैं। उसके लिए जो है वो हम लोग अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी का सीधा करना भारतीय संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को सीखना या सिखाना, इसके लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, जिसको आज की भाषा में जो है वो हम कहते हैं पोस्चर अच्छा होना चाहिए आपका। तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो बिल्कुल। हम लोग जो है वो बहुत मुलायमियत से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएंगे, नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। अब मैं इसको शुरू करूंगा, इसके बाद जो है वो अखंड योग की योगिक समाज का जो है वो मोटो वो फिर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग सेशन शुरू करेंगे आज का। वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासीधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। अब मैं योगिक समाज का वो मोटो आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। पिछली बार हम लोगों ने साथ साथ इसको दोहराया था, मेरे बाद आप भी दोहराते जाएंगे, मैं हल्के हल्के उसको पढ़ूँगा। एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम च तत्
योग सिद्धांत आधारितं भारतीय सर्वकारं भवितुमर्हति। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक। अपनी आंखें खोल लेंगे, अंजलि मुद्रा हटा लेंगे। देखिए, योग हम लोग पीछे से बात करते चले आ रहे हैं कि योग जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया हम इंसानों के लिए वो कानून है जिस पर हम इंसानों को जीवन अपना गुजारना चाहिए। महाभारत के अंदर आता है शांति पर्व में कि परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड योग के सिद्धांतों पर बनाया हुआ है। हम लोग जब ये योग के मूल स्वरूप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद मेरे और आपके जीवन में इससे पहले नहीं आई होंगी, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने ये पिछले प्रोग्राम्स में समझने की कोशिश की है कि योग का मतलब सिर्फ आसन, क्रिया और प्राणायाम नहीं होता है। ये एक गलत धारणा बन गई है कि योग का मतलब आसन होता है, क्रिया होती है, प्राणायाम होती है। नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है अष्टांग योग का, लेकिन ये एक छोटा हिस्सा है। इसके अलावा पूरा एक जो मूल योग है वो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड लिए हुए है। पिछली बार मैंने आप लोगों के सामने ये भी कहा था कि भागवत गीता के अंदर योगेश्वर के 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में सिर्फ एक श्लोक में जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने आसन के बारे में बताया, और वो भी आसन का नाम नहीं लिया, उस आसन की खासियतें बताई हैं। समम काया शिरो गिरीवम धारण्य चलम स्थिर संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवलोकन। किसी आसन का नाम नहीं है इसमें, राइट। मैं आपसे अभी ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक आसन 700 श्लोकों में योग महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया। 197 सूत्र, छोटे छोटे सेंटेंस, उसमें 2 सूत्र आसन के ऊपर, और वो भी उसमें भी कोई नाम नहीं लिया उन्होंने। महर्षि पतंजलि से बड़ा कौन योगी हो सकता है? योगेश्वर श्री कृष्ण, तो मतलब उनसे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। श्री हनुमान जी, उनको योगी, सर्वोच्च योगी के नाम पे जो है वो उनको कहा जाता है। एक भी आसन का नाम उन्होंने आपको नहीं बताया है, प्राणायाम एक भी नहीं बताया उन्होंने, क्रिया एक भी नहीं बताई उन्होंने। श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ योगियों में से एक, गौतम बुद्धा, महावीर, मतलब सर्वश्रेष्ठ योगियों में से हैं, लेकिन उन्होंने किसी आसन के बारे में आपको ऐसे नहीं बताया जैसे कि आज की डेट में हम लोगों को बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है, नहीं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन उनके नज़र में योग एक पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर लिए हुए था। उसमें एक छोटी सी चीज़ वो भी थी, वो ज़रूर सिखाते होंगे उसके बारे में, तभी तो हम तक उसकी खासियतें पहुँची हैं कुछ योग की, आसन की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग उस मूल योग को समझने की कोशिश करेंगे जो योगेश्वर ने हमको और आपको सिखाई हैं, जो महर्षि पतंजलि ने हमको और आपको सिखाई हैं। आसन, क्रिया, प्राणायाम का एक सेशन हमारा 1 घंटे का यहाँ पर जो है वो 1-1.5 घंटे का यहाँ होता ही है, उसको हम लोग सब लोग अटेंड करते ही हैं। योग परमेश्वर की ओर से हम इंसानों को दिया गया एक कानून है जिसके तहत हमको और आपको जीवन गुजारना चाहिए। उसमें अपने शरीर को बहुत अच्छी हालत में रखना, ये भी हमारे ऊपर अनिवार्य है, फ़र्ज़ है ये हमारे ऊपर कि हम अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखें। इसको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी हम और आप करते रहें। योग को जब हम ओवरऑल, नमस्कार सर, योग को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, मैंने आपके सामने ये बात भी रखी थी, भारतीय संस्कृति में 33 शास्त्र हैं योग के, जिनमें से 2 जो हैं वो आधारभूत हैं। आधारशिला योग की टिकी हुई है, योगेश्वर की भगवत गीता और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, ये 2 हैं।
इन 2 को पढ़ने से लगता है, समझने से लगता है, इसके अलावा 31 और जो बचे हैं उनको भी समझने से और पढ़ने से लगता है, मालूम चलता है कि योग जो है वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां पर किसी भी इंसान की इंसान होने के नाते कण बराबर भी निंदा ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो किसी भी इंसान का। योग को जब समझते हैं तो हमें मालूम चलता है कि योग ऐसा समाज चाहता है जहां पर किसी भी इंसान वो कहीं का भी हो, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों के लिए वो बात कर रहा है, नहीं। महर्षि पतंजलि तो योग सूत्र में कहते हैं जाति देश काल समय यानी वच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। ना तो ये किसी जाति का है, जाति का मतलब आज हम लोग कुछ और समझ गए कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा करके, नहीं। जाति मतलब वनस्पति जगत, एनिमल किंगडम जिसको हम बोलते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे ये जाति हैं सारी। ये किसी जाति का नहीं है, सबका है। ना किसी देश का है, ना किसी काल का है। आप देखो क्या बात कर रहे हैं। योग ना किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ना किसी काल का है। काल कहते हैं अनंत समय पीछे का, शाश्वत, टाइम इमेमोरियल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ना तो किसी काल का है, ना किसी समय का है। समय कहते हैं अभी जो चल रहा हो, कि हम लोग सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से यहाँ पे हैं, ये समय है, राइट। ना किसी समय का है। तो फिर बाबा है क्या ये? तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, सबके लिए है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है ये। तो मेरा कहने का मतलब जो था वो ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है भारतीयों के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए नहीं है, या ईसाइयों के लिए है या नहीं है, नहीं, सारे इंसानों के लिए है। और सारे सर्वत्र, योगेश्वर भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि सर्वत्र है ये, सबके लिए। और फिर क्या, जो खास बात, जो असल बात वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाव्रतम, व्रत कहते हैं रोक लेने वाली चीज को, जो रोक के रख लेने वाली, धारण कर लेने वाली चीज को। जैसे कहते हैं ना हम लोग मौन व्रत, मतलब आवाज को रोक के रख लिया, अपने अंदर दबा के रख लिया, यानी रोक के रखने वाली चीज। ये कैसा व्रत है? सारे व्रत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, नवरात्रि के व्रत बहुत अच्छे, दूसरे और व्रत बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा। लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? ये व्रतों का भी व्रत है। ये क्या? ये योग जीवन में रोक के रखो इसको। अगर इसको नहीं रोकोगे तो अशांति फैल जाएगी समाज में, त्राही त्राही मच जाएगी तुम्हारी। महाव्रतम है ये, सारे व्रतों में सबसे ऊंचा व्रत है, पहले इसको रोक के रखो। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसी का नहीं है, सबका है, सबका बराबर का हक है, सबको इसको करना चाहिए और सबको धारण करना चाहिए अपने जीवन में। इसको सिर्फ आसन और क्रिया और प्राणायाम की बात नहीं है, इसको हमें धारण करना चाहिए। जो धारण करने वाली चीज़ है हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि योग ऐसा समाज चाह रहा है जहां पर किसी भी इंसान का जीवन दबा कुचला ना हो, किसी भी इंसान का, वो कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, दबा कुचला जीवन उसका नहीं होना चाहिए। समाज ऐसा योग ऐसा समाज चाहता है जहां पर किसी की एक भी ज़रूरत रुकी हुई ना हो। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूं, लालच की बात नहीं कर रहा मैं। लालच की तो कोई था नहीं है, लालच की तो कोई लिमिट और सीमा नहीं है भाई। ज़रूरत लेकिन नहीं रुकनी चाहिए। अगर किसी इंसान की ज़रूरत रुक गई तो उसकी हिंसा हो गई। अब ज़रूरतें कौन सी होती हैं तो आपको मालूम ही है, ज़रूरतें हमारी आपकी जो भी हैं आप देख लो। क्या? भूख लगे तो खाना चाहिए, बीमार हो गए तो इलाज चाहिए, सिर पे एक ऐसी छत होनी चाहिए, एक ऐसी छत, सिर्फ छत नहीं, ऐसी छत जिसके नीचे सूरज की गर्मी परेशान ना करे हमको और आपको। ये ज़रूरत है हमारी, तभी तो आप और हम कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कुछ ठंडा करने के लिए कुछ और चीज़ें लगाते हैं, कुछ करते हैं ना हम लोग, ताकि वो छत हमको सूरज की गर्मी से परेशान ना करे हमको।
ये इंसान की ज़रूरत है कि इंसान के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, टैलेंट हैं, वो समाज में निखर के सामने आने चाहिए। हर इंसान के उसको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सके और समाज के सामने ला सके। ये हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की। ये हर इंसान की ज़रूरत है कि वो जिस चीज़ में मेहनत कर रहा है उसमें उसको उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन क्या आज का समाज, हमारा और आपका, योग छोड़ने के बाद क्या आज का हमारा समाज ऐसा है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या उतना मिल रहा है आपको? क्या आपको रुकावटें नहीं पड़ रही? हर जगह, हर काम में एक रुकावट, हर जगह एक रुकावट मुंह बाय खड़ी है, खोले खड़ी है। जिसको शैतान कहते हैं उसको अंग्रेजी में सैटन बोलते हैं, SATAN। सैटन ये हिब्रू लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंडरर, रुकावटें पैदा करने वाला। आप बताओ, आज पूरे समाज में आप कोई भी काम करने चलो, ईमानदारी वाला काम जितने भी करोगे सब में रुकावटें हैं या नहीं है? अच्छा, हिंडरर की पार्टी में चले जाओ तो एक रुकावट नहीं है आपको। आप शैतान की पार्टी में चले जाओ और फिर देखो आपको कोई है रुकावट? कोई रुकावट नहीं है। दन 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 शताब्दी ट्रेन की तरह चलते चले जाओगे आप। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जीवन योग को छोड़ने के बाद इतने बहुत सारे शैतानों से घिर गया चारों तरफ से, और जब जरूरतें रुकती हैं तो हिंसा हो जाती है। और सबसे पहली जरूरत हर इंसान की जो है वो उसका पेट है, उसके परिवार का पेट है, सबसे पहली जरूरत है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग ये चाहता है, ऐसा समाज चाहता है जहां किसी भी इंसान की कोई भी जरूरत रुकी हुई ना हो। ऐसा सिस्टम योग बनाना चाहता है। आज की डेट तक वो सिस्टम हमारे पास अभी नहीं आया है। ये हमको और आपको समझने की चीज है कि वो सिस्टम दुनिया में लेकर के आना है जिस सिस्टम में किसी इंसान की जरूरत ना रुके। हम लोग बात कर रहे थे बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई बात समझ में नहीं आती। पिछली बार हम लोगों ने यही बात करी थी। अभी मैंने आपसे जो है वो यौगिक समाज का एक अभिवादन, एक अभिनंदन, एक वो बोला था मैंने, सत्य संगम। राइट, जैसे नमस्ते होता है, जैसे सलाम होता है, गुड मॉर्निंग होता है, ऐसे ही जो है वो सत्य संगम, सत्य का संगम हो जाए। अब आप देखो सत्य किसको कहते हैं? तो मेरे लिए सत्य अलग है आज की डेट में, आपके लिए शायद अलग होगा। जो चोर चोरी करने के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए सत्य कुछ और चीज होगी, किसी और के लिए कोई और चीज होगी। क्यों? क्योंकि हम और आप जो है वो बिना संदर्भ के जीवन गुजार रहे हैं। हमारे जीवन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो हमारे आपके उससे मिसिंग हो गया है। चोर एक जबरदस्त मेहनत करता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा किसी की, भाई कुछ पुलिस वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे अंदर कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेहनत बहुत करता है। आप ईमानदारी की बात करो, 2:30-3 बजे उठता है, जब आप सो रहे होते हो, जिस वक्त आपको सबसे अच्छी नींद लगती है उस वक्त वो उठता है, मेहनत करता है। आप उसको पकड़ लेते हो तो खूब धुनाई भी उसकी खूब होती है, पसीना भी खूब बहाता है, भाग के खून भी बहा रहा है वो, अपना खून पसीने की कमाई वो अपने बच्चों को भी खिला रहा है। अच्छा, आपने उसको कहा तो वो कहता है कि तुमसे क्या मतलब, तुम्हारे घर पे चोरी करूं तो बताना। यही बात है ना। उसके लिए तो परिवार के लिए पेट पालना, उसका वो टैलेंट वो अपना वहां इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए तो सच वही हो गया। किसी और के लिए सच कुछ और है, आपके लिए सच कुछ और है। हर किसी के लिए सच अलग अलग चीज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सच क्या है। देखिए, सच वो चीज है जो तमाम समस्त मानव जाति के फायदे की होगी तो वो सच है। समस्त मानव जाति के फायदे की चीज होगी तो वो सच है। अगर समस्त मानव जाति के फायदे की नहीं है तो वो झूठ है। समस्त मानव जाति का फायदा, ये योग का संदर्भ है, वो इस संदर्भ में बात करता है। समस्त मानव जाति का फायदा, समस्त मानव जाति का फायदा जिस चीज में, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे किसी बात पे, परमेश्वर ना करे, लेकिन मैंने किसी बात पे आपसे झूठ बोल दिया, ये झूठ जो है वो अगर आप समझ, आपके लिए नुकसानदायक है।
अगर आप ये समस्त मानव जाति के ऊपर लगाओगे तब भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो यानी कि झूठ बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। मैंने वादा, कोई आपसे वादा किया था शाम को 5 बजे आपके पास आऊंगा, और वो वादा मैंने पूरा कर दिया। समस्त मानव जाति के ऊपर लागू करके देखो, आपका भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ, समस्त मानव जाति का भी फायदा होगा अगर हर इंसान जो कह रहा है वो करके दिखा दे। जिसको भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो योग ऐसा समाज चाह रहा है। बिना संदर्भ के कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही। सत्य मतलब जो चीजें समस्त मानव जाति के फायदे की हैं, किसी एक परिवार के लिए नहीं, किसी एक समुदाय कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी एक देश विशेष के लिए नहीं, सारे इंसानों के फायदे का अगर कोई चीज है तो वो सत्य है। जैसे पानी, संस्कृत की डिक्शनरीज में आप उठा करके देखें तो बड़ी, पानी के जो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची समझते हैं ना हम लोग, यानी सिनोनिम्स, एक ही वर्ड के बहुत सारे और दूसरे वर्ड्स, राइट। सत्य के लिए वहां पर जल इस्तेमाल होता है, एक पर्यायवाची जल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है संस्कृत जुबान की, बड़ी खूबसूरत जुबान है। जल इस्तेमाल होता है उसके लिए एक पर्यायवाची। क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जल की यह खासियत है कि वो जिस प्याले में जाता है, जिस जगह जाता है, वो वैसा शेप धारण कर लेता है। वो ऐसे ऐसे चलेगा तो वो ऐसे ऐसे में जाएगा तो ऐसा ऐसा शेप ले लेगा, कप में जाएगा तो कप का शेप ले लेगा, और नंगी आंखों से दिखाई देता है। बात सही है ना भाई? नंगी आंखों से आप देख सकते हो उसको कैसा शेप लिया है उसने। समाज में एक और चीज भी है जो ऐसा ऐसा शेप ले लेती है, जैसे जहां जाती है वहां शेप ले लेती है, वो ले लेती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। हवा जिस शेप में जाती है उस शेप में वो हवा अपना शक्ल ले लेती है। खूबसूरती देखो आप संस्कृत जुबान की, कि जल को उसने सत्य पे लिया है, सत्य के लिए जल को लिया है क्योंकि नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। हवा को नहीं लिया उसने। हमारे ऋषि मनीषियों ने जो ये भाषा बनाई, ये हवा को नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि हवा ले तो रही है मगर दिखाई नहीं दे रहे आंखों से। सत्य वो चीज है जो आपको आपकी आंखों से दिखाई भी दे होती हुई। सत्य वो नहीं कि बस हो गया, मैंने किसी से वादा कर लिया, अब वो दिखाई तो दिया नहीं उसको, तो वो क्या कह रहा है? नहीं, झूठ बोलते हो तुम। सत्य वो चीज होती है जो सारे समस्त मानव जाति के फायदे की हो और नंगी आंखों से होता हुआ समाज में दिखाई दे, उसको कहते हैं सत्य। और जो दिखाई ना दे तो उसको सत्य नहीं बोलते। संस्कृत में जब पर्यायवाची के तौर पे मैं बात कर रहा हूं उसको, तो ये सत्य संगम जो है वो ये वर्ड लेकर के हम लोग आए। हम लोगों ने पीछे समझने की कोशिश की थी कि चित्तः परोपकारम कृत्वा एवं शांतिम प्राप्नोति। चित्त को शांति तभी मिलती है जब वो परोपकार मतलब समस्त मानव जाति के फायदे की बात करता है। मैंने इसके लिए पीछे बात करी थी आपसे कि अब तो साइकोलॉजिस्ट ने वो ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का। आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, आप ही से खर्च करवाते हैं समाज में उन लोगों के ऊपर जिनकी ज़रूरतें कहीं ना कहीं रुकी रह गई हैं। कोई दवा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ये सोशल थेरेपी कहते हैं इसको। और वो सोशल थेरेपी से वो इलाज कर रहे हैं और हो रहा है सबका इलाज। हमको भारतीय संस्कृति में हजारों साल से ये बात बताई गई थी, मगर पता नहीं कहाँ छुप गई। इस फील्ड में लीडर तो हमें होना चाहिए था ना, सोशल थेरेपी में, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके पता कर लिया। हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन हम दबा के बैठ गए उसको। उसकी अब जब दबा के बैठ जाओगे तो एक अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजरों से ओझल हुई, दिमाग से ओझल हुई। हमको आपको किताबों के शास्त्रों के बारे में, योग के शास्त्रों के बारे में सिखा दिया, इसको अच्छे कपड़े में लपेट के थोड़ा सा खुशबू उशबू लगा के इसको कहीं ऐसे ऊपर अपनी जगह से रखो। मतलब ठीक है, अपनी जगह वो इज्जत देना ठीक है, लेकिन ये मैं अपनी कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। ये एक चाल है, आपकी नजरों से ऊपर कर दिया ना उसको। अब आपको दिन भर दिखाई नहीं देगा वो शास्त्र, तो दिन भर याद भी नहीं आएगा आपको। अरे सामने मेज पे रखो ना,
अपने जीवन के लिए पढ़ते चलो ना। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ते हो? आप रूल बुक कैसे पढ़ते हो? ऊपर रख के पढ़ते हो या टेबल पे रख के पढ़ते हो? टेबल पे रख के सामने पढ़ते हैं और दिखाते भी हैं, देखो इसमें ये लिखा है, हमें ऐसा करना है, तुम भी ऐसा करो। तो मैं आप लोगों से ये सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि समस्त मानव जाति के फायदे का योग बात करता है। इस संदर्भ में ही हम योग को, क्योंकि योगेश्वर ने हमको इसी संदर्भ में सिखाया है, महर्षि पतंजलि ने इसी संदर्भ में हमको आपको सिखाया। मैं आखिरी एक भगवत गीता का एक आखिरी श्लोक एक आपके सामने आज का रख रहा हूं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कही है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, तू सबको सर्वत्र, ये सर्वत्र वर्ड संस्कृत का बहुत ही भारी वर्ड है। सर्वत्र सबको समान दृष्टि से हमेशा देखना। आज की डेट में शैतान ने रुकावटें पैदा कर दी हैं, तो हिंदू हिंदू हो गया है, मुसलमान मुसलमान हो गया, बंटवारा हो गया है इंसानों का। माफ़ करिएगा भाई, बुरा लगे अगर आप लोगों को, लेकिन मैं सच बात बोलूँगा आपसे, राइट। और सिर्फ विभाजन यहीं तक नहीं हुआ है, विभाजन यहीं तक नहीं रहा है, क्योंकि विभाजन एक से जब हटती है ना चीज़, तो फिर तो हज़ारों में तोड़ लो आप उसको। आप देखो रंगों का विभाजन हो गया है। हरा रंग मुसलमानों का, गेरुआ रंग हिंदुओं का, जबकि हरे रंग का गेरुए रंग का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो परमेश्वर ने रंग दिए हैं सारे। पुराने ज़माने में जब झंडे बना करते थे, तो झंडे जो है वो, चूंकि अरब के लोग जो थे वो वहाँ पे सूखा था सारा, तो उनके लिए हरियाली बड़ी कई किलोमीटरों दूर से दिखाई देती थी, इसलिए उनका हरा झंडा था। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, तो यहाँ पे नारंगी रंग का झंडा साहब से कई 100 किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। लेकिन हमने धर्मों में बांट दिया। अच्छा, सिर्फ हम रंगों तक नहीं रहे भाई, हमने जानवर बांट लिए। बकरा मुसलमानों का हो गया और गाय हिंदुओं की हो गई। अरे मैं एक बात कह रहा हूं भाई, ये मतलब आज का समाज हमारा कहां आ गया है, ये देखो आप कितने टूट गए हम। योग कह रहा है कि सर्वत्र, योगेश्वर मतलब इस दुनिया में रहे होंगे, इस दुनिया से अपना समय गुजारा, चले भी गए, सिखा के चले गए हमको और आपको कि सर्वत्र सबको। अच्छा, सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, फल बट गए। फल, नारियल हिंदुओं का हो गया, खजूर मुसलमानों का हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी और ये तोड़ तो अभी बहुत लंबी है, ये तोड़ बहुत लंबी चलेगी। आप लोग सब लोग समझदार हैं और तोड़ लो, भाषाएं तोड़ ली हमने। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आत्मौपम्येन, अपने जैसा समझना सबको, सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, हे अर्जुन सबको एक नजर से देखना, सर्वत्र। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? सुखम व यदि दुखम, सबके सुख अपने सुख समझना, सबके दुख अपने दुख समझना। क्या आज ऐसा हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा तारिक भाई, हिंदू संस्कृति शुरू से ऐसी थी, लेकिन ये जब से आपके लिए कटाक्ष कर रहा ना ना ना, से मुस्लिम आए, मतलब इन्होंने वो भाई जो इस्लाम को नहीं मानो काफिर, उनका बिल्कुल ट्रेंड चेंज, और उन्होंने हिंसा से अपनी उन्होंने आबादी बढ़ाई, देश बढ़ाए। उन्होंने एक ऐसी को प्रथा शुरू करी, नहीं साहब जो इस्लाम को नहीं मानना वो सब काफिर, और वो योग को मानते ही नहीं। वो बात बिल्कुल ऐसी ठीक। दिक्कत आई, हम तो ये शुरू से इस संस्कृति में चल रहे हैं, नहीं। और इस संस्कृति को बढ़ाते हुए आज तक हम स्थापित हो, इसी पर कायम है। लेकिन ये और धर्म नहीं मान रहे, और नहीं मान रहे, तो अब सवाल ये है कि जो मानता है उसका काम है ना उनको बताना, उनको समझाना, ये उनका काम है ना, जिसको मालूम है। सुखी ना सबके लिए, ये भारतीय संस्कृति में, वही मैं कह रहा हूँ, हजारों साल से ये चल रहा है। लेकिन क्या आज हमारा समाज, अच्छा समाज का मतलब सिर्फ हम ही लोग नहीं, दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें यही है। आप विश्व में इस्लाम का, वो सीरिया का देख लो, लेबनान का देख लो, ईरान का, सबका बुरा हाल है। जितने मुस्लिम देश है सबका बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? जाहिर सी बात है, हर आदमी को अपने कर्म का बदला लेना होता है, और इसी दुनिया में लेना होता है। मैं कर्म का फल, सॉरी, है नहीं, कर्म का फल आदमी को यहीं लेना होता है, यहीं भुगतना होता है। मैं भाई साहब
आपको मालूम है, देखिए सुनिए, ये पार्क में मैं आया, यहाँ पर हमारी टीम आई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदुओं के बीच में आया, लेकिन यहाँ आने से पहले 850 दिन एएमयू में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चला के आया हूँ इस प्रोग्राम को। तो मैं आपके सामने हम आपकी बात से नहीं, मैं आपसे तो आपसे प्रभावित थे। नहीं सर, ये नहीं कह रहे आपका कोई विरोध कर रहे हो। नहीं यार, आप हमारे भाई हो। आपका भी तो विरोध होगा। हाँ नहीं, होने दो, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या योगेश्वर ने आसानी से जिंदगी गुजार ली थी? क्या श्री रामचंद्र जी ने आसानी की जिंदगी गुजार ली थी? क्या गौतम बुद्धा ने आसानी की जिंदगी गुजार ली थी? क्या महावीर ने आसानी की जिंदगी गुजार ली थी? पागल हाथी छोड़ दिए गए थे उन लोगों के पीछे, चट्टानें छोड़ दी गई थी ऊपर से नीचे जहां बैठे थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सच बोलेगा तो उसका विरोध तो होगा, लेकिन विरोध जब भी विरोध होगा तो सच और झूठ टकराएंगे। जब टकराएंगे तो हमेशा सच जीता है, आज भी सच ही जीतेगा। बहरहाल इसी बात के साथ मैं यहीं पर अभी अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ ठीक है, होने दो, चलने दो। यहाँ पे भी मैं आता हूँ तो गेट से यहाँ से आते आते 2-3 बातें तो कान में कुछ सुन ही जाता हूँ मैं, कि अच्छा सफ़ेद बाबा आ गए, अच्छा अब सबको सफ़ेद बाबा कर देंगे अब ये। ठीक है, अब वो उनका काम है, अच्छी बात है। हाँ, कोई वो नहीं है। जो जितना विरोध करेगा, ये मेरा अपना मानना है, दृढ़ विश्वास है, जो जितना विरोध करेगा वो उतना यहाँ पे आएगा, आ करके सबसे पहले वही सुनेगा। बताई थी कि आप वैष्णो देवी जाइए तो उसके ऊपर एक स्थान है भैरवनाथ जी। तो वो भैरव जो थे वो देवी के सबसे बड़े विरोधी थे। उसके बाद वो सबसे बड़े पुजारी हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो विरोधी होगा और वो आएगा और सुनेगा। भैरवनाथ के दर्शन के वैष्णो देवी यात्रा पूरी नहीं मानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो आप कह रहे हैं वो सब लोग हमारे साथ ही आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत सब आप लोगों के प्रेम का।